हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये फॉर्मल चार्ज और ये वीबीटी। ठीक है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा चांस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वैलेंस बॉन्ड में आने से पहले थोड़ा बहुत हम एक और बार लिख लेते हैं कि लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या था। एक बार लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों का प्रीवियस वाला लेक्चर ही लुईस ऑक्टेट थ्योरी का था। ये क्या था? ये था ऑल एटम्स इन द यूनिवर्स। एक सेकेंड। इन द यूनिवर्स शेयर their valence electron to complete its octet and gain stability। ये तुम लोगों को पता होगा, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 6 में। अगर ये तुम लोगों को नहीं पता है तो तुम जाओ लेक्चर नंबर 6 एक बार देख लो। ठीक है, तो आ जाओ। अभी हम लोग पढ़ेंगे VBT। ठीक है, ये क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों को क्या क्या सब पता चला। ठीक है, पहले तो देखो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी दिया था हिटलर एंड लंदन ने। ठीक है, ये एमए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। एक सेकंड इसको। हाँ, ये वीबीटी was given by कौन कौन? हिटलर एंड लंदन। ठीक है, एंड फार्दर एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लैटन। ये एक जनरल नॉलेज है, इसको लिख लो। एंड फर्दर extended by Pauling and Slater। ठीक है, तो ये वीबीटी एक्चुअली में बताता क्या है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वीबीटी बताता है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप्स टू फॉर्म बॉन्ड। इस थ्योरी ने बताया कि, मैं लिख रहा हूँ, दिस थ्योरी tells that half filled atomic orbitals having opposite spin overlaps
टू फॉर्म बॉन्ड। अब ये चीज़ हो गया इम्पोर्टेंट, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको अच्छे से लिखो। इस थ्योरी यही बोल रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ये है थ्योरी, ठीक है, ये चीज़ है थ्योरी। अभी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है प्लस और एक है, इसके बाद ये फॉर्म कर गया H2, ठीक है। अभी हम इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इधर 1s1 है प्लस 1s1 है। अभी इसको हम, इसका शेप क्या है, स्पेरिकल है, इधर लिखो, और इसको ऑपोजिट में लिखो, इसको ऑपोजिट में लिखो, इसका स्पिन। और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी वैसा ही एटॉमिक ऑर्बिटल है। मतलब इधर तुम क्या देख पा रहे हो, इधर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके बाद तुम लोग देखो इधर स्पिन भी ऑपोजिट है, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। अबे एक सेकेंड, इधर एक, हो गया। तो इधर क्या है, ओवरलैप हो गया, इधर ओवरलैप टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कुछ कुछ समझ में आया ना, हाँ बढ़िया है। अभी देखो और भी होता है, फॉर एग्जांपल तुम देखो इधर क्लोरीन के लिए देख लो, क्लोरीन का देखो, पहले ये क्लोरीन का ना तुम सॉल्व करो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन का, ठीक है, ये पहले तुम लोग सॉल्व करो। क्लोरीन का होता क्या है, क्लोरीन का भी वैसा ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ऐसा 2 3 4 5 6, इधर अब ऐसा फॉर्म हो जाएगा 6, इधर एक। अब इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में लिख दो, क्या होता है जानते हो ना, इधर नियॉन आएगा, उसके बाद 3s2 आएगा, उसके बाद 3p5 आएगा, ठीक है। इसका भी वैसा ही आएगा, नियॉन मतलब ये होगा, मतलब लास्ट शेल, ठीक है, 3p5 आ गया। अब देखो मैं इस सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाला शेल में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। ये है एस वाला और ये है पी वाला, 1 2 3 हंट्स रूल 5, ठीक है। इधर एक अनपेयर्ड है, ठीक है। अच्छा इधर मैंने क्या अनपेयर्ड लिखा हूँ, अनपेयर्ड होगा इधर, ये देखो हाफ फिल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फुल फिल हो जाए तो ये नहीं ओवरलैप करेगा, हाफ फिल होना चाहिए, ठीक है। ये हाफ फिल भी है, मैं लिख देता हूँ, ये भी हाफ फिल है, हाफ फिल बढ़िया है। तो इधर भी देखो वैसा ही होगा, वन टू थ्री फोर फाइव आ गया। इधर भी देखो ये वाला हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इधर सब शेल नहीं है, ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड है। अब तुम क्या जानते हो, दो हम इसको जानने वाले हैं इसके बाद, ये मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। और दो में ये जो शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये मैं तुम लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ इसके जस्ट बाद ही, ठीक है। अभी तुम देख लो पी ऑर्बिटल का कैसा शेप होता है, डम्बल शेप होता है ना, हाँ डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है, ऐसा शेप होता है, ठीक है। तो इधर ये क्या है, 3s 3px 3py 3pz, इधर भी
वैसा ही अब हम लोग ओवरलैप कराएंगे ये दोनों ऑर्बिटल में, 3p z वालों में, इसको और इसको हम लोग ओवरलैप कराने वाले हैं। तो देखो, अच्छा और एक चीज़, तो वो मैं आऊँगा बाद में, ठीक है। इधर ये है, इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा करके लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है। एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। 3pz है, ये भी 3pz है, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, ठीक है। अब इन दोनों में ओवरलैप हो जाएगा, तब क्या होने वाला है देखो, ऐसा बड़ा करो, ऐसा, एक सेकेंड, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। इधर ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, तो इधर ये क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सही है, सही है भाई। अभी आ जाओ, हम लोग थोड़ा बहुत शेप देख लेते हैं ऑर्बिटल्स का। दो ये सब शेप तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम लोग इधर ये सब शेप को ज़्यादा डील करने वाले हैं। देख लो इसको क्या होता है शेप, तो हेडिंग लगाओ, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे एस का, एस ऑर्बिटल का। बोलो, तुम बोलो इसका शेप कैसा होता है, बोलो, तो जानना चाहिए। इसका होता है स्फेरिकल, ऐसा होता है। अच्छा, ये स्फेरिकल ना 3D में होता है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है, ठीक है, ये स्फेरिकल है। और ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल, ये भी जान लो, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी जान लो, ये नॉन डायरेक्शनल है। क्योंकि ये हम लोग जब ये बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करेंगे ना, तब ये इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करेगा, ठीक है, ये या डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का बारे में छोड़ो। और ये बाकी जो दो है ना ऑर्बिटल, एक पी है और एक डी है, ये दोनों डायरेक्शनल है, ठीक है। पी ऑर्बिटल ये क्या है, डायरेक्शनल है। इसका 3 टाइप का ऑर्बिटल होता है, 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या क्या होता है इसका, बोलो। एक तो 3px है, 3py है और 3pz है। लेकिन ये क्या होता है, डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। ऑर्बिटल्स, अब देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये फॉर एग्जांपल है जेड एक्सिस। अब इसको कंप्लीट कर लो, इधर ये एक्स, तो देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी देखो 3px वाला कैसे दिखने में लगेगा, 3px नहीं, px, 3 क्यों लिख रहा हूँ, px वाला दिखने में कैसे लगेगा, देखो px वाला ना ऐसा लगेगा, ठीक है। इसको दूसरे काली से मैं लिखता हूँ, दूसरे रेड से देखता हूँ कैसा लगेगा, ऐसे ये दिखने में लगेगा, ठीक है। एक से ये कैसे दिखने में लगेगा, देखो ऐसे लगेगा। ये कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़,
ये है पी एक्स, ये है पी वाई, ये है पी जेड, ठीक है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इन दोनों लोब के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। मैं ये बाद में तुम लोगों को बोलूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इतना ही मतलब हाँ। अब देखो, हम्म, अब होगा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल शेप। इसका शेप होता है कैसा? डबल डम्बल शेप, ठीक है। इसका भी क्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है? प्रेजेंट। अब देखो, अब ये डी ऑर्बिटल का 5 तरह का ऑर्बिटल आता है इसके अंदर। एक होता है बिटवीन द एक्सेस, एक होता है ऑन द एक्सेस वाला। देखो बिटवीन द एक्सेस में क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और ऑन द एक्सिस में क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या है? डी जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो डी एक्स वाई क्या होगा, ऐसे करते हैं। देखो इधर y है, ये x है, ये y है, ये z है, ये z है, ये x है। ये हमें मेरा तरीके से ये एक्सेस मैंने ड्रॉ कर दिया। ऐसे भी पॉसिबल होता है एक्सेस, ठीक है। एक्सेस का मतलब यही नहीं होता कि यहाँ से ये आएगा मतलब जेड एक्सिस, यहाँ से ये वाई, यहाँ से ये एक्स आएगा। ऐसा मतलब सेंस नहीं है। ऐसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। अभी तुम छोड़ो उसको। अभी ये क्या है? वाई है, ये है एक्स, ये है जेड, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जेड को थोड़ा सा अच्छे तरीके ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करूँगा, फील आएगा इधर, ठीक है। देखो अब आ जाओ, इधर क्या है? डी एक्स वाई। डी एक्स वाई मतलब इधर का जो डम्बल्स होगा वो एक्स, ओ सॉरी, वो एक्स और वाई के बीच बीच में होगा। तो देखो कैसा होगा। एक तो ऐसे हुआ, हो गया, देखा। इधर देखो डी वाई जेड, वाई डे ये वाई जेड कैसा होगा? वाई और जेड के अंदर अंदर होगा, ठीक है। अब देखो डी जेड एक्स कैसा होगा? ये भी वैसा ही होगा। ये दो, ये तीनों हैं बिटवीन द एक्सेस वाले, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इधर मैंने जो ये पी एक्स पी वाई पी जेड मैंने जो लिखा है ना, ये ऐसे करके है, सीरियली है। इधर ये पी एक्स वाला है, पी वाई वाला है, इधर पी जेड वाला, ठीक है। छोड़ो अभी। और यहाँ पे ये क्या है देखो। अच्छा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये देखो ऑन द एक्सिस वाला है। ऑन द एक्सिस मतलब इसका जो लोब्स होगा ना वो एक्सिस के ऊपर आएगा। एक ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और ये देखो डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जो आएगा ना ये भी जेड के ऊपर आएगा। इसका भी क्या होगा? इसका भी क्या, ये भी जेड के ऊपर आएगा।
एक सेकंड, इसके लिए ना पहले सफ़ेद को लेना पड़ेगा। अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो इसमें देखो ऐसे होगा, ये ऐसे दो होता है, ठीक है। ये हुआ नहीं ढंग से। इसका शेप ऐसे दिखने में होता है, देखो। और एक इधर इधर होगा, ऐसे एक सर्किल जैसा होगा, ठीक है। देखो हम्म, हम्म, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा ये दिखने में, ठीक है। सही है, सही है। अभी आ जाओ, ये हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होता है। अच्छा एक सेकेंड, इसका हम लोग जब लिखते हैं ना ये बॉक्स फॉर्मेट में और ऑर्बिटल्स, तब देखो कैसे कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना इसका नाम। तो देखो इसका नाम होगा देर, सॉरी, तो इसका नाम क्या होगा, डी एक्स वाई, ये वाई जेड होगा, ये डी जेड एक्स होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ये होगा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बहुत गौर फरमाओ। मैं इससे पहले वाला मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ, ठीक। देखो हम लोगों ने पहले देखे कि वीबीटी का मेन जो थ्योरी है वो एक्चुअली कहता क्या है, वो ये कहता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड है वो ओवरलैप करेगा और उन दोनों में सेपरेटली इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन रहना चाहिए, तभी वो ओवरलैप करेगा और उससे बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये देखो, ये मैंने दो एग्जांपल ऑलरेडी शो कर दिया, एक है H2 का और एक है इधर ये क्लोरीन का, ठीक है। देखो क्लोरीन का है, इधर भी देख सकते हो, इधर भी ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख पा रहे हो, इधर हाफ फील्ड है, इधर इधर भी देखो हाफ फील्ड है, ठीक है। और इधर देखो हो गया इधर, ठीक है। ये है ओवरलैप पोर्शन, ठीक है। अब देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में हम लोग देख लिए हैं, इसका शेप देख लिए हैं हम लोगों ने एस का शेप देख लिया, हम लोगों ने पी का शेप देख लिए है, हम लोगों ने पी का डायग्राम भी मतलब ड्रॉ कर लिए हैं कि क्या इसका कैसे दिखने में होगा होगा ये। उसके बाद ये देखो डी ऑर्बिटल भी हम लोग देख लिए हैं, एक है बिटवीन द एक्सिस, एक है ऑन द एक्सिस, ऐसा ऐसा सब कुछ होता है, ठीक है, बढ़िया है। अब आ जाओ, अब हम लोग देखने वाले हैं कि पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लगभग लगभग ये ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि कैसे पाई और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो प्रोसेस रहेगा वो मैं बाद में बोलूँगा। आज हम लोग एज अ टॉपिक फॉर्मेट हम इसको देख लेंगे, ठीक है। आज तो हम शायद प्रॉपरली देख पाएंगे सिग्मा बॉन्ड को ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पाई बॉन्ड भी आ जाएगा, आज भी अगर टाइम मिले तो देखूँगा, ठीक है। चलो आ जाओ, postulates of VBT, बढ़िया है।
पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, ठीक है। रोकते हैं भाई, ये बहुत हिल रहा है। उसके बाद इसका एक ये भी कर लेते हैं, बाउंड्री भी कर लेते हैं। बढ़िया है। अब आ जाओ, हम लोगों का पहला पोस्टुलेट क्या है, देखो। एक सेकेंड, पहले तो ये मैं लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू, सॉरी, पहले ये मैं लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स of half filled configuration having opposite spin overlaps to form bond, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा, इसने बोला कि मोर इफेक्टिव ओवरलैप, मतलब जितना अच्छा ओवरलैप होगा ना बॉन्ड, उतना क्या ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब बॉन्ड का एनर्जी भी उतना ही होगा। ये वीबीटी भी वैसा खास एनर्जी के लिए बात नहीं करता, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग है यही होता है, ठीक है। मैं इधर वही लिखा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ है, बट extent of overlap can be maximum to maximum extent of overlap 50% ही हो सकता है, ठीक है। ओवरलैप कैन बी 50%। क्यों 50% ही क्यों हो सकता है? अगर ये 50 से ज़्यादा ओवरलैप कर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ मतलब ये 50 से ज़्यादा ये क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, ठीक है, मैं तो लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, मतलब जितना पास आएगा उतना अट्रैक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पास आने में क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, जो कि न्यूक्लियर जो रिपल्शन होगा वो होगा, ठीक है, बिकॉज इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। सो इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं लिख रहा हूँ कि ओवरलैप मस्ट बी लेस देन 50%। बढ़िया है। ठीक है, अब देखो वीबीटी ने क्या बोला। वीबीटी एक्चुअली ये लुईस जैसा नहीं है। वीबीटी ने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर कर दिया, समझ रहे हो ना? हाँ, वीबीटी ने क्या बोला, वीबीटी अज्यूम्ड, मतलब जो साइंटिस्ट थे, अज्यूम्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन and hence according to VBT, lobes of same sign overlaps and forms bond. समझ रहे हो ना? मतलब वीबीटी ने इधर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर कर दिया। फॉर एग्जांपल जो हम लोग देख रहे थे हाइड्रोजन के लिए, इधर एक सीधा स्पिन वाला था
मतलब लेफ्ट में एक सीधा स्पिन वाला था और राइट में एक उल्टा स्पिन वाला था। इन दोनों का वीवीडी ने बोला नहीं है, हम लोग ऐसे ऐसे हम इसको हम इसको ऐसे ऐसे ओवरलैप नहीं कराएंगे, हम ये इलेक्ट्रॉन का वेव में चलेंगे, मतलब हम लोग एक ग्राफ लेंगे, ठीक है। और ये इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ से ओवरलैप होना चाहिए, लेकिन इसका जो पॉजिटिव साइड ऑफ ग्राफ होगा ये भी उसका पॉजिटिव साइड ऑफ ग्राफ से ओवरलैप करना चाहिए, या कर्व से ओवरलैप करना चाहिए। और सेम विथ नेगेटिव साइड, ठीक है। तो मैं अभी इसको दिखा रहा हूँ, देखो। और एक चीज देख लो, ओवरलैपिंग लोब्स मस्ट बी ऑफ सेम साइज, मस्ट बी ऑफ सेम साइज। सही है। सही है ना। अब देखो मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ एक एक करके, इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर ले पाऊँ तो अच्छा रहेगा। ये एक जगह पे अगर ये रहेगा, ठीक है। अब देखो इधर मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो अभी जो ओवरलैप होता है, देखो वेव्स का जो ओवरलैप होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। जो कि तुम लोग फिजिक्स में क्लास 12th वाला फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है ना, तुम लोग ये सब ज़रूर पढ़े होगे, YDSC, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब जानना चाहिए। अगर तुम लोग 11 में हो तो तुम ये पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब देखो कैसा होगा। ये एक है प्लस, ये ऐसा है, सही है। इसको भी थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। अब देखो क्या हुआ इधर, अब देखो मस्ती देखो। अब फॉर एग्जाम्पल इधर एक ऐसा कर्व है, ये इसका पॉजिटिव साइड, ये इसका नेगेटिव साइड, ठीक है। इधर भी वही होगा। और फॉर एग्जांपल मैं ये हाइड्रोजन के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। मतलब 1s1, ये भी 1s1। अब ये क्या होगा अगर ये, अच्छा हाँ, ये देखो अब ये क्या होगा, ऐसे करके होगा, देखो। देखो ये इसके अंदर ओवरलैप हो रहा है, मतलब क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। हाँ साइज तो बढ़ेगा। साइज तो बढ़ेगा भाई। तो देखो कैसा होगा, ऐसा हो गया, साइज साइज बढ़ गया ना। तो और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज को। माइनस हो गया। इस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे सेम सेम साइड वाला लोब्स ओवरलैप करता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या मैं बोला, इससे ही बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म्स। सो मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूं कि बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड्स फॉर्म्स ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, बोलो। ये ट्रू है, ठीक है। अगर हाँ सही है। अब आ जाओ एक और केस देख लेते हैं इसके ग्राफ का ही, देखो।
अगर हम देखो इधर वाला ऐसा है, इधर वाला भी ऐसा है, और अब ये फॉर्म कैसा होगा, वो देखो, एक सेकंड छोटा कर देते हैं इसको। देखो इधर, सॉरी एक सेकंड, इसको रब करना पड़ेगा। देखो अगर ये ग्राफ ऐसा है, इधर तुम देख सकते हो ना कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक सेकेंड, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इधर भी तुम देख सकते हो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इन दोनों को तुम ओवरलैप कर दिए। ओवरलैप करने के बाद देखो ये पॉजिटिव वाला बढ़ गया, ये ऐड हो गया, और ये वाला पार्ट छोटा हो गया, मतलब हाँ, और ये नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट भी ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये भी ऐड हो गया। आई रिपीट, पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट ओवरलैप किया और बड़ा हो गया, नेगेटिव और नेगेटिव वाला पार्ट ओवरलैप किया और ये बड़ा हो गया। मतलब इधर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि इधर ये लोब का साइज़ बढ़ रहा है, तो इधर बॉन्ड फॉर्म होगा। और इसमें अगर मैं तुमको शो करूँ, देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो पॉजिटिव साइड है और ये देखो नेगेटिव साइड है। इधर ये नेगेटिव साइड देखो पहले है और ये पॉजिटिव साइड देखो बाद में है। तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट जाएगा इधर, तो इधर बेसिकली कुछ नहीं फॉर्म होगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिखूँ मैं इधर, नो बॉन्ड फॉर्म्स, नो बॉन्ड फॉर्म्स इधर। सही है, सही है भाई, सही है। अब आ जाओ, अब कौन सा वाला पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट दे ही नहीं रहा। अब आ जाओ। हम लोगों ने क्या जाना, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग a new localized orbital, a new localized orbital is formed, a new localized orbital is formed in which क्या हो रहा है, in which the probability of finding electrons is maximum, finding electrons is maximum। समझ में आया क्या, मैं अभी ये ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा है, पहले तो हम लोग को ये मालूम था, इधर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर ये हाफ फील्ड है, उसके अंदर ये एक मतलब सीधा स्पिन वाला एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और एक है, ऐसे करके इधर और एक है। अबे इधर और एक है उल्टा स्पिन वाला, अबे हो नहीं हो रहा है,
इधर उल्टा स्पिन वाला और एक है। तो ये जब ओवरलैप करेगा, इधर जो चीज़ आ रहा है ये बोल रहा है कि इसको लोकलाइज्ड ऑर्बिटल। लोकलाइज्ड ऑर्बिटल मतलब ये है ओवरलैपिंग जोन, तुम इसको बोल सकते हो, मैं तो इसको तो ओवरलैपिंग जोन। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। इधर क्या होगा, ये होगा इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। सही है, सही है भाई, एकदम सही है। ठीक है, देखो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक ना थोड़ा बहुत लेंदी है और मैं उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जो कि एक हेड ऑन होता है और एक पैरेलल होता है। हेड ऑन से क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और पैरेलल से क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और इसमें कुछ ना कुछ ये एक्सिस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उस एक्सिस को हम लोग कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, इतना ही सही है। हम लोग मिलेंगे कल को। ठीक है, थैंक यू। और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो, बाय।